जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस फोकस फैमिली में। आज हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों के ऊपर, प्रश्नों के साथ उनका व्याख्या भी देखेंगे कि आपसे एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हम सभी 2024 के सभी इंडेक्स जो कि महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन सभी को देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से पीडीएफ मिल जाता है। तो जल्दी जल्दी से आप इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों, एसडीआई 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला, आपसे पहले प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 134वां स्थान। ठीक है, याद रखेंगे। अब थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जान लीजिए। देखिए, टॉप कंट्री कौन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। फिर से एक बारी देखिए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। भारत का स्थान कौन सा है, 134वां स्थान है। अंतिम स्थान किसका है, तो दोस्तों सोमालिया का स्थान है। और टोटल कंट्री कितने हैं, तो 193 कंट्री हैं इसमें। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब यहाँ पे देखिए, जारीकर्ता कौन है, यूएनडीपी है, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। और यहाँ पे इसका अगर मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क शहर, और मुख्य अगर प्रमुख इस समय पूछा जाए तो अचिम स्टीनर जी हैं। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे फैक्टों को आप ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 159वां स्थान। ठीक है, याद रखेंगे आप। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जारी कौन करता है। तो दोस्तों, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, जो कि फ्रांस की एक एंटिटी है। यहाँ पे देखें, भारत का स्थान 159वां रहा है। आप याद रखेंगे, टॉप 3 कंट्री कौन कौन है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, तो ये आसपास में है तीनों कंट्रियाँ, आप याद रखेंगे। अंतिम स्थान इरिट्रिया का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस डेट को मनाया जाता है, 3 मई को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 82वां स्थान है। ठीक है, इसके ऊपर हमने अपने करेंट अफेयर सीरीज में बात करी थी। यहाँ पे देखें, जारी कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा और डिटेल, 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किए हैं, जिसमें सिंगापुर टॉप पे है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन है, तो दोस्तों सिंगापुर। और भारत का कौन सा स्थान है, तो 82वां स्थान भारत का है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सतत विकास रिपोर्ट 2024, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 109वां स्थान भारत को मिला है। याद रखेंगे आप, 109th रैंक। अब यहाँ पे देख लें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पीसीएस एग्जाम में बड़ी आसानी से यहाँ से प्रश्न बन जाता है। बाकी हर एक छोटे मोटे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। देखिए, इसके जारीकर्ता कौन है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला रिपोर्ट जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, दोस्तों 17 हो चुके हैं, पहले ये 16 था। यहाँ पे देखें, भारत का स्थान क्या है, 109वां स्थान है। टोटल कंट्री कितने हैं, 166 हैं। और टॉप कंट्री कौन कौन है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी फिनलैंड टॉप पे है, स्वीडन टॉप पे है और डेनमार्क टॉप पे है। निचले 3 देश कौन कौन है, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। ये तीनों देश आपको देखने को मिल जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो आप याद रखेंगे। निचले तीनों देश कौन कौन है, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। ये अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर पहले गोल का उद्देश्य पूछा जाए दोस्तों, तो शून्य गरीबी है। ठीक है, पहला गोल। दूसरा क्या है दोस्तों, शून्य भूखमरी है। तीसरा क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। ठीक है, और खुशहाली पे ध्यान देना है। चौथा क्या है, महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। पांचवा क्या है दोस्तों, लैंगिक समानता पे ध्यान देना, भेदभाव नहीं करना है। छठा क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो स्वच्छ जल है और स्वच्छता है उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। सातवां क्या है दोस्तों, जो सस्ती और प्रदूषण मुक्त जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उस पे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे फोकस करना है, ये 7वां गोल है। 8वां क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, 9वां क्या है दोस्तों,
उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। और उसके बाद 10वां क्या है दोस्तों, यहाँ पे असमानताओं को ख़त्म करना है, जैसे आर्थिक या फिर कह लें जो इनकम इनइक्वालिटी होती है, आय जो असमानता होता है, ठीक है, इसी की वजह से दोस्तों कोई भी देश गरीब होता है। आपसे प्रश्न बना था यूपी पुलिस के एग्जाम में कि किसी भी देश के गरीब होने के पीछे का कारण क्या होता है, तो आर्थिक असमानता होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 यही कहता है कि आर्थिक असमानता को आप ख़त्म करें। 11th क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो जो संवहनी शहर है और जो समुदाय है उसको विकसित करना है। और 12वां क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी संवहनी उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। और 13वां क्या है, जलवायु कार्यवाही, ठीक है, तो जलवायु पे फोकस करना है। 14वां क्या है, तो यहाँ पे जो जलीय मतलब जीव हैं, ठीक है, और जलीय पौधे हैं उनको सुरक्षा देना है, क्योंकि वो भी हमारे सेहत के लिए, जैसे मान लीजिए ऑसियन है तो ऑसियन में बहुत सारा कचरा ना डालें, ठीक है, क्योंकि वही मछली के साथ हमारे पेट में भी आता है जो मछली खाने वाले हैं, ठीक है, तो उसको भी सुरक्षित रखना है। 15वां क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए भारतीय जीवों की सुरक्षा करना, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 16वां क्या है, शांति न्याय और क्या है, सशक्त संस्थान, ठीक है, तो ये है 16वां गोल। और 17वां क्या अब रख दिया गया है, लक्ष्य हेतु भागीदारी। जैसे मान लीजिए विश्व स्तर पर कोई भी टारगेट अगर लिया जाता है, ठीक है, कि अब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे, या फिर प्रदूषण को कम करेंगे, कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करेंगे, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये 17वां गोल है, ठीक है। तो सभी गोल हमने एक तरह से देख लिया, यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116 हो गया है, पहले 126 था, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान इसका नाम है, एक वैश्विक ये थिंक टैंक है। याद रखेंगे क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस क्या है, एक थिंक टैंक है, जैसे अपना नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मुख्यालय इसका कहाँ पे है, सिडनी में है, और सिडनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। टोटल कंट्री कितने हैं, 163 हैं, किसमें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वैश्विक शांति पुरस्कार से संबंधित और सूचकांक से संबंधित, ठीक है। भारत का स्थान 116वां रहा है। टॉप 3 कंट्री कौन कौन है, आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन में, आयरलैंड आपको वहीं पे अटलांटिक ओशियन में ही देखने को मिला, और ऑस्ट्रिया आपको यूरोप के सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखें विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, 21 सितंबर आने वाला है, ठीक है, तो आप मना लीजिएगा विश्व शांति दिवस। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है। इसके ऊपर हमने बात किया था, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फिनलैंड, ठीक है। और भारत का स्थान 126वां। चलिए बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनाया गया है। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है, इसके ऊपर हमने बात किया था। टॉप 3 देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, याद कर लें। निचले स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान। भारत की क्या स्थान है, 126, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 देखें, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। देखिए इसके पहले 2023 में भारत की बहुत निंदा हुई थी, पाकिस्तान लीड कर गया था, ठीक है, और श्रीलंका भी लीड कर गया था। तो इस बारी देखिए भारत का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या है, 111वां स्थान है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ जो आयरलैंड में, और एक है क्या है, वेल्थुंगर हिल्फे, ये जर्मन संस्था है। तो दोनों संस्था के बारे में याद रखेंगे। कंसर्न वाइल्ड लाइफ ये आयरलैंड की एक संस्था है, और इसके साथ योगदान देता है वेल्थुंगर हिल्फे, ये जर्मन की संस्था है, ठीक है। ये दोनों मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करते हैं, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों को सम्मिलित किया जाता है। टॉप कंट्री बेलारूस है, और भारत का स्थान 111वां है, ठीक है। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, इसके लिए 4 मापदंड हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो अल्प पोषण, दूसरा बच्चों का बौनापन, तीसरा बाल दुर्बलता, और चौथा मृत्यु दर, ठीक है। मृत्यु दर, इसमें बाल मृत्यु दर है जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप इन चारों को याद रखेंगे, अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और क्या है, बाल मृत्यु दर, ठीक है। ये चारों पैरामीटर हैं,
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को जो स्थान मिली है वो है 15वीं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जारी कौन करता है? तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड करता है, जिसका गठन 30 दिसंबर 1964 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख इसके इस समय कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। क्या नाम है इनका? रेबेका ग्रीनस्पैन। किसके ये प्रमुख है? यूएनसीटीएडी के, अंकटाड के। ठीक है, अंकटाड का फुल फॉर्म यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, गठन 30 दिसंबर 1964, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो याद रखेंगे। टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों? 187 हैं। उसके बाद हम बात करें टॉप कंट्री किस कौन है? अमेरिका है। भारत का स्थान 15वां है। किस में दोस्तों? अभी हमने बात किया था विश्व निवेश रिपोर्ट में। ठीक है, तो भारत में कम निवेश होता है। ठीक है, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं लोग। प्रश्न नंबर 9 देखिए। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 39वां स्थान। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के ऊपर। जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। दुनिया के शीर्ष 5 स्थानों वाले देशों में, मतलब जो 5 शीर्ष वाले स्थान वाले देश हैं वो कौन कौन है, उन्हें देख लें एक बारी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है टॉप पे है, उसके बाद स्पेन है, उसके बाद जापान, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये उनके स्कोर हैं दोस्तों। जो आप स्कोर देख रहे हैं ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अमेरिका का याद रखिए। 5.24 स्कोर के साथ अमेरिका टॉप पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पे है, अंतिम स्थान माली का है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखेंगे। किससे संबंधित? विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग हमने बात करी थी, कौन सा स्थान है एक बार आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए विश्व आर्थिक मंच के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें इसका मुख्यालय विश्व आर्थिक मंच का, तो कोलोनी में है, जो कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। गठन 24 जनवरी 1971 को हुआ था और 1971 में ही लिबरेशन वार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों? लिबरेशन वार। और लिबरेशन वार में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग देश बना था और कार्यकारी अध्यक्ष इस समय उसके क्लाउस श्वाब हैं। क्या नाम इनका? क्लाउस श्वाब। ठीक है, तो आप श्वाब इनका नाम याद रखेंगे, क्लाउस श्वाब। वैसे अजीब नाम होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है बताएं? कॉलोनी स्विट्जरलैंड। गठन 24 जनवरी 1971। कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10वां स्थान मिला है। याद रखेंगे। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराधों की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। टॉप 4 देश कौन कौन है? रूस टॉप पे है, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका है, जहाँ पे क्या होता है दोस्तों बहुत सारे क्राइम होते हैं। और भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। प्रश्न नंबर 11 देखें। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसको हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये परीक्षा में आपके पूछा गया था पीसीएस 2023 में, आप जाके चेक कीजिएगा। में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 93वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक भारत को 180 देशों में 93वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। ठीक है, ये सारे फैक्ट किससे जुड़े हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से रिलेटेड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना 1993, मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में। भारत का रैंक 180 देशों में 93 रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। और शीर्ष 3 देश कौन कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, और उसके बाद अंतिम स्थान सोमालिया का रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भारत 129वें स्थान पर रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये बात तो हमने कर लिया है, 2023 में 127वें स्थान पे था, 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है, जो कि गलत बात है, 2 पॉइंट इसका गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे टॉप 3 कंट्री आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे हैं। ठीक है, याद रखेंगे इनके नाम। क्या नाम है? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। किस में टॉप पे है दोस्तों? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। यानी कि यहाँ पे आइसलैंड में जो पुरुष और महिला हैं इनका समान भागीदारी है ज़्यादातर, फिनलैंड में भी और नॉर्वे में भी। ठीक है, और भारत कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों 129वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली को जो स्थान मिला है वो है 350वां स्थान। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग 411 है। वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग 427 है। सूचकांक में सबसे अंतिम 1000वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर आया है। बहुत ही बुरा स्थिति है सुल्तानपुर का। टॉप 3 में कौन कौन है? न्यूयॉर्क, लंदन और सैन जोस। ठीक है, तो हमने बात किया है अपने दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली का ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 350वां। ठीक है, याद रखेंगे। मुंबई का क्या है? 427, बेंगलुरु का 411 और सबसे खराब सुल्तानपुर का 1000वां स्थान। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्वीडन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? स्वीडन। तो याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऐसा प्रश्न बने तो 120 देशों में 63वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। 2023 में यह स्थान 67 था, जो कि थोड़ा सुधार हुआ है कि हम ऊपर आए हैं। यहाँ पे देखें, वार्षिक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों वैश्विक आर्थिक मंच। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही बात हो रही है, WEF। ठीक है, तो याद रखेंगे। टॉप 5 कंट्री कौन कौन है? स्वीडन टॉप पे है, डेनमार्क दूसरे पे, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे स्विट्जरलैंड और 5वें पे फ्रांस है। हम याद रखेंगे भारत की 120 देशों में कौन सा स्थान है? 63वां। और टॉप पे कौन है? स्वीडन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में 67वें स्थान पर था भारत। ये भी आपको याद रखना है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? दोस्तों सिंगापुर टॉप पर है। भारत की रैंकिंग अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो 91वीं है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। भारत की रैंक क्या है? 91वीं है। याद रखेंगे। टॉप 3 कंट्री कौन कौन है? सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जेम। याद रखेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म इसका है गवर्नमेंट ई मार्केट। क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट। अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत सरकार की कौन सी मंत्रालय इसको जारी की है ये मंच, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। यह एक ऑनलाइन मंच है। ठीक है, अब याद रखेंगे कब जारी किया गया है? तो दोस्तों 2016 में। अब यहाँ पे अगर इसके वर्तमान सीईओ की बात हो तो पीके सिंह इसके सीईओ हैं, ये भी याद रखना है। टॉप 2 कंट्री कौन कौन है? दक्षिण का कोरिया का जो कोनेप्स है वो ऑनलाइन पोर्टल में टॉप रैंक पे है। सिंगापुर का जो GEBIZ है वो टॉप ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तीसरा स्थान। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो यूनिकॉर्न की राजधानी है वो किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों वो याद रखेंगे आप, सैन फ्रांसिस्को। जो USA की सैन फ्रांसिस्को शहर है उसी को कहते हैं यूनिकॉर्न की राजधानी। अब यहाँ पे देखें, हुरून रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की स्विगी है और जो ड्रीम 11 है ये 8 बिलियन के साथ, ठीक है, $8 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ ये सबसे बड़े यूनिकॉर्न है। जारीकर्ता कौन है? हुरून। हुरून कंपनी संघाई चीन में स्थित है। ठीक है, तो हुरून कहाँ पे है? संघाई चीन में। अब टॉप कंट्री कौन कौन है? अमेरिका, चीन और भारत। किस में दोस्तों बताएं? हुरून के रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप कंट्री हैं वो अमेरिका, चीन, भारत हैं यूनिकॉर्न के। जैसे यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं ना, तो उसके आधार पर। चलिए बात करेंगे अन्य टॉपिक के ऊपर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है?
प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत को 42वां स्थान मिला है, याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ फैक्ट अगर बात हो, जारी कौन करता है, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, जो यूएस में है, यही जारी करता है। टोटल कंट्री कितने हैं इसमें, 55, भारत का स्थान 42, टॉप 3 कंट्री, अमेरिका टॉप पे है, यूनाइटेड किंगडम टॉप पे है और फ्रांस टॉप पे है। इन तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो आपको इसका जवाब देना ही होगा। कौन सी है, 42वां स्थान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी रही है दोस्तों, 4th रही है, आप याद रखेंगे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस रैंकिंग में कुल 145 देश सम्मिलित होते हैं। सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भारत का स्थान 4था है। जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर है। यहाँ पे टोटल कंट्री 145 हैं। टॉप कंट्री अमेरिका, रूस और चीन है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसी तरह से अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का स्थान 4था है, आप याद रखेंगे। पूरे विश्व में अमेरिका, रूस और चीन के बाद, ठीक है, भारत आता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 7वीं थी, आप याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जारी कौन करता है, तो दोस्तों जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको जारी करता है। टोटल कंट्री कितने हैं, तो 63 कंट्री प्लस जो यूरोपियन यूनियन है, जिसमें लगभग इस समय कितने सदस्य हैं दोस्तों, मोर देन 28, आप कमेंट कीजिएगा। टॉप कंट्री कौन है, डेनमार्क है 4थे स्थान पे, भारत का स्थान 7वां है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंक 2023 में, ठीक है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 49वां, ठीक है। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में विश्व में भारत 49वें स्थान पर है, याद रखेंगे। इसके बारे में जानिए। जारी कौन करता है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जारी करता है। अब यहाँ पे देखें, IMD का जो मतलब हेडक्वार्टर है कहाँ पे, लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और यह एक बिजनेस स्कूल है, ठीक है। और टोटल कंट्री इसमें 64 काउंट होती हैं। टॉप कंट्री अमेरिका है और भारत का स्थान 49वां है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो 49वां है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों वैश्विक पेंशन सूचकांक में अगर बात करें तो नीदरलैंड टॉप पे रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। इसके बारे में थोड़ा जानिए। जारीकर्ता कौन है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टोटल कंट्री ये 47 को कंसिडर करता है। भारत की रैंकिंग बहुत बुरी है, 45वीं है, ठीक है। यहाँ पे टॉप 3 कंट्री नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, और अंतिम स्थान किसका है, अर्जेंटीना का। भारत का भी कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत को 40वां स्थान मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनेगा तो 40 याद रखेंगे। जारी कौन करता है, तो दोस्तों वीपो करता है, जिसको हम बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। गठन जिसका हुआ था 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय जिसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 193 हैं। महानिदेशक इस समय डैरेन टैंग हैं, ठीक है। भारत का स्थान 40वां है। टोटल कंट्री 132 है और टॉप कंट्री इसमें स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंकिंग 40वां है, ठीक है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां हो गया। शीर्ष पर कौन है, इसके ऊपर भी हमने बात किया। तो टॉप कंट्री कौन है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। याद रखेंगे किसमें, बताएं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे नई चीज़ें सोचना, नई चीज़ें करना इस मैटर में। तो भारत का स्थान 40वां है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में कौन सा देश नंबर 1 रहा है, दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है, किस वर्ष, 2023 में। जारीकर्ता कौन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और जो IMD क्या है, IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस स्कूल है।
इसमें भारत का स्थान 56वां है, टोटल कंट्री 64 है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, लक्समबर्ग दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 56वीं है। ठीक है, किसमें दोस्तों? अभी हमने बात किया विश्व प्रतिभा रैंकिंग में, भारत की रैंकिंग कितनी है? 56वीं। टोटल कंट्री कितने हैं? 64। अगला देखिए क्या है, क्या है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 109वां स्थान मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करते हैं। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। तो बताइए कौन सा रिपोर्ट है दोस्तों? मानव स्वतंत्रता सूचकांक। अब इसमें मुख्यालय इसका कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। किसका मुख्यालय? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट का। ठीक है, जो कि कैटो इंस्टीट्यूट क्या है? एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। स्थापना कब हुआ था? 1977 में। टोटल कंट्री 165 है, टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 109वां है। ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो दोस्तों ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में जो टॉप पर है तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 2022 के करंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी रिपोर्ट अपडेट नहीं हुआ है तो यही पूछा जाएगा। जारीकर्ता कौन है? तो दोस्तों एनसीड बिजनेस स्कूल है। टोटल कंट्री 134 है, भारत का स्थान 103 है। शीर्ष 3 देश कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। 2023 की ये तो हमने शायद देख लिया। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक, तो इसको हमने देखा लेकिन दूसरे रूप में। तो दोस्तों 103वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी हमने देखा था इसको दूसरे रूप में। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा कौन सा नंबर 1 पर है? तो स्विट्जरलैंड, इसके ऊपर बात किया था। भारत की रैंकिंग कौन सी है? इसके ऊपर भी हमने बात किया, 103वां स्थान। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? एनसीड बिजनेस स्कूल, इसके ऊपर भी बात किया। टोटल कंट्री 134 है, टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 103। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश रैंक नंबर 1 पे है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंडोनेशिया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप 1 पर है। ठीक है, इसके जारी करता है चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन। ठीक है, टोटल कंट्री 142 है, टॉप कंट्री इंडोनेशिया है, भारत का स्थान 43वां है। किसमें दोस्तों? ये है रैंकिंग वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023। ठीक है, टॉप किसने किया है? टॉप किया है दोस्तों इंडोनेशिया, भारत का स्थान 43 है। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसका जवाब दें। डेनमार्क टॉप पे है। किसमें? बताएं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट के ऊपर। जारी कौन करता है? तो दोस्तों प्रबंधन विकास संस्थान IMD। टोटल कंट्री 64 है, टॉप कंट्री डेनमार्क है, भारत का स्थान 40 है। ठीक है, चलिए देखते हैं अन्य फैक्ट को। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ठीक है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत को गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 57वीं रैंक मिली है। ठीक है, इसको जारी करता कौन है? चांडलर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है, मुख्यालय सिंगापुर में है। टोटल कंट्री 104 है, टॉप कंट्री इसमें सिंगापुर है, भारत का स्थान 57वां है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सुशासन दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 दिसंबर को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर, अन्य प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, वैश्विक दासता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर कोरिया। ठीक है, इसके बारे में जान लें। जारी करता है मानवाधिकार समूह वॉक फ्री। टोटल कंट्री जिसमें 160 रजिस्टर्ड है, टॉप कंट्री उत्तर कोरिया है, भारत का स्थान इसमें 6ठा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के ऊपर। 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जारी कौन करता है? तो अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान IEP। ठीक है, 2023 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात हो रही है। ठीक है,
और देखिए अभी आतंकवाद को लेकर शायद अफगानिस्तान टीम किसी मैच में पार्टिसिपेट ना कर पाए, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए क्या होता है, तालिबानी उसको बैन कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो 32 नंबर का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, हमने बात किया था। और यहीं पे मुख्यालय की बात करें, किसका, आईईपी का मुख्यालय यानी अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान का, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल कंट्री जिसमें 163 रजिस्टर्ड है। टॉप कंट्री अफगानिस्तान है। भारत का स्थान 13वां है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट टॉपिक को देखते हैं। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 108वें स्थान पर। उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा। कम समय में आपने सारे इंडेक्स रिवाइज किए। अगर आपको अच्छा लगा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जारीकर्ता जिसके कौन है, वीडेम संस्थान है। टॉप कंट्री डेनमार्क है। भारत का स्थान 108वां है। इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। किसमें दोस्तों, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। जारी कौन करता है, वीडेम संस्थान। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।